जिन्हें हम लोग डॉक्टर ब्रज किशोर सिंह कहते हैं, डॉक्टर बीके सिंह एमडी मेडिसिन, वरिष्ठ फिजिशियन एंड डायबिटीज विशेषज्ञ, बिहार चैप्टर के चेयरमैन, रिसर्च सोसाइटी फॉर द सोसाइटी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया RSSDI के हमारे बीच सर यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बता दूं कि चेयरमैन भी हैं RSSDI बिहार चैप्टर के, साथ साथ एक्सिक्यूटिव कमेटी मेंबर ईस्ट जोन RSSDI सीनियर फिजिशियन आज हमारे बीच यहाँ पर। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। साथ साथ इस प्रेक्षागृह में हमारे बीच सितियो ग्रुप के चेयरमैन कुमार योगेंद्र नारायण सर, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, जो कि हम सबके गार्जियन भी हैं। इस मंच में आज सितियोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी, साथ साथ सितियोग खबर, सितियोग न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर राजेश सिंह सर, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित डीन एकेडमिक एसपी सर, एक बार जोरदार ताली एसपी सर के लिए। साथ साथ इस स्कूल के इस कॉलेज के प्रिंसिपल झा सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। और हमारे बीच सिन्हा कॉलेज के बहुत ही चर्चित और अच्छे प्रवक्ता वक्ता डॉक्टर भीम सर यहाँ पर हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। मैं बता दूं कि ये मंच सज धज कर तैयार है और अचानक हमारे प्रधान संपादक के दिल में मन में ख्याल आया तो उन्होंने शेयर कर दिया दोपहर में ही कि देखिए बिहार में जिस तरह का शिक्षा का ग्राफ और स्तर गिरता जा रहा है, उसको लेकर बहुत ही चिंतित थे। लगातार 2 दिन से घटनाक्रम पूरे बिहार में चल रहा है, तो सर ने सोचा क्यों नहीं इस पर डिबेट होना चाहिए। खबर तो आता है जाता है, जैसा हम लोग कर रहे हैं, कुछ खबर आया और हम लोगों ने रिपोर्टिंग कर दिया, बता दिया, लेकिन एक समाज में सार्थक चर्चा बहुत जरूरी है, ताकि जो आप लोग नौजवान हैं, नवयुवक हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, ताकि उस चीज को आप समझें कि शिक्षा क्या है। शिक्षा आज के एक समय में बाजारीकरण भी हो गया है। शिक्षा को लोग एक पेशा समझ लिए हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि शिक्षा को पेशा बनाकर पेश किया जा रहा है, उसको इतना बाजारीकरण कर दिया गया है कि आप कंफ्यूज हैं। बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में भी बैनर पोस्टर से पट गया है पूरा शहर। आप कंफ्यूज है कि कौन सर अच्छे हैं हमारे। पहले तो हम लोग उनके पढ़ाई से जज कर लेते थे, लेकिन अब बैनर पोस्टर सोशल मीडिया से जज कर रहे हैं कि इनका रील्स अच्छा है तो लगता है सर अच्छे हैं। इन तमाम चीज सर हमारे जो प्रधान संपादक हैं उनके दिमाग में मन कर रहा था, कौंध रहा था कि आखिर शिक्षा कहाँ जा रहा है, शिक्षा का स्तर कितना गिर रहा है, तो इस पर एक सार्थक चर्चा होना चाहिए। तो शहर औरंगाबाद के जो हमारे बीच वरिष्ठ लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया है, जो शिक्षाविद लोग हैं उन्हें आज आमंत्रित किया गया है, ताकि वो इस मंच पर आए और बात को रखें, अपनी बात को बताएं, ताकि आप भी समझें, हम सब समझें, और आपके भी अगर दिमाग में कुछ सवाल है तो उसको आप जरूर पूछेंगे, ताकि आपको भी क्लियर हो सकेगा। देखिए आज का जो मंच है सितियोग खबर का, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है सितियोग न्यूज। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच तमाम महानुभाव होंगे और हम बारी बारी से इस मंच पर उन्हें आमंत्रित करेंगे। देखिए आज का जो दिन है बहुत ही शानदार है। शाम शिक्षा को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, पटना में क्या हो रहा है, अपना औरंगाबाद में क्या हो रहा है। पटना जो कि हमारे बिहार की राजधानी है और वहां से सबका रिश्ता जुड़ा हुआ है। पटना से बच्चे, गांव से बच्चे जा रहे हैं पटना में। जैसा कि आप देख रहे होंगे लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हमारे शिक्षण संस्थान से इतने बच्चे निकल गए। तो निकल गए तो कैसे, सच में वो सच्चाई है या फिर वो सोशल मीडिया का कमाल है? इन तमाम चीज के बीच में मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सर्वप्रथम इस मंच के जो आज होस्ट करने वाले हैं और सितियोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी सह सितियोग खबर के प्रधान संपादक डॉक्टर राजेश सिंह सर को एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मंच का आज इस पूरे एपिसोड को आज होस्ट करेंगे। उनके सवाल होंगे और 2 हमारे जो आज गेस्ट आए हुए हैं उनके जवाब भी होंगे। सर प्लीज सर। और मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर बीके सिंह सर, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। प्रसिद्ध एमडी मेडिसिन फिजिशियन हैं, बहुत ही चर्चित, और इनका भी कॉलेज है, कॉलेज के भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका कार्य रहा है। अब बहुत ही प्रमुख शिक्षाविद, साथ साथ सिन्हा कॉलेज के प्रिंसिपल, जिन्होंने कई अवार्ड इन्हें मिला है, गोल्ड मेडलिस्ट। सर को मैं आमंत्रित इस मंच पर करना चाहूंगा। देखिए आज का जो दिन है बहुत ही आज आपके लिए
शानदार दिन है, कई सवाल आपके होंगे। डॉक्टर एस.के. मिश्रा सर, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, सिन्हा कॉलेज के प्रिंसिपल, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। सर जहां भी जाते हैं बहुत ही एनर्जी के साथ में अपनी बात को रखते हैं। और मैं इनके बारे में मैं बता दूं कि देखिए 110 से अधिक शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर्स को इन्होंने किया है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रेफर्ड जर्नल्स में प्रकाशित भी है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 84 से अधिक पुरस्कार इससे जिन्हें सम्मानित किया गया। शिक्षा, अनुसंधान एवं अकादमिक नेतृत्व में विशिष्ट योगदान सर का रहा है। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक है। अब देखिए मैं अपना माइक्रोफोन सर के हवाले मैं देना चाहूंगा। प्रधान संपादक हैं, एज ए प्रधान संपादक आज इस मंच का होस्ट करेंगे सिटी योग खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म सिटी योग न्यूज का। आप सभी लोग इनकी एक एक बात को सुनेंगे और इसको जेहन में मतलब अपने उसको लाना है। ये नहीं कि जो भागम भाग का जो दौर चल रहा है शिक्षा का, उसके पीछे भाग जाना है। समझना बहुत जरूरी है। आजकल ऑनलाइन तो हुआ ही है, लेकिन ऑनलाइन से कितना घटा हुआ, किताब से बहुत दूर चल गए हैं, लिखने से बहुत दूर चल गए हैं। देखिए आज मेरे पास भी है तो मोबाइल है, मोबाइल देखकर ही हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर पहले रहते 90 के दशक में तो हमारे पास डायरी रहता, लेकिन अच्छा तो हुआ है, लेकिन कहां पर खराबी हुई है सारा बात आज आपको इस एपिसोड में होगा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, मुख्य संपादक सिटी योग खबर। आज हमारे स्टूडियो में दो मेहमान, एक औरंगाबादी ने बिहार के बहुत ही फेमस प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर बीके सर, मैं उनका स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में। उसके बाद औरंगाबाद के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एस सिन्हा कॉलेज के प्रिंसिपल सर हमारे स्टूडियो में आए हैं। सर मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जितने भी हमारे औरंगाबाद के गेस्ट, हमारे छात्र छात्राएं यहां पर हैं, आप लोग मेरे स्टूडियो में आए, मैं आपको भी स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो मुख्य जो चर्चा है शिक्षा की स्तर, हमारी शिक्षा की स्तर कल क्या था, आज क्या है। तो आज हमारे जो दो मेन जो हमारे जो मेहमान आए हैं उनके द्वारा जानेंगे। जो छात्र छात्राओं के लिए एक हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो दूसरा आज भी इनका कोई स्कूल में रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका है, और शिक्षाविद भी हैं हमारे डॉक्टर बीके सिंह सर। यहां फार्मेसी कॉलेज, एक रेनाउंड फार्मेसी कॉलेज बिहार का एमएलएस के नाम से औरंगाबाद में संचालित हो रहा है। उसके फाउंडर, उसके एमडी डॉक्टर बीके सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे चंदन सर बता रहे थे कि गोल्ड मेडलिस्ट, इन्होंने 45 इयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन इनका रिकॉर्ड भागलपुर यूनिवर्सिटी में आज तक कोई नहीं तोड़ा। उस शिक्षा के लिए बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए और उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं लेता हूं पहला क्वेश्चन डॉक्टर बीके सिंह सर से कि सर आज शिक्षा की स्तर आप देख रहे होंगे, एक दो दिनों से सोशल मीडिया पे हर एक जगह छाया हुआ है, खासकर कोचिंग क्लासेस, तो उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महती संस्थान में इनविटेशन दिया, और मैं सभी आगंतुक का भी स्वागत करता हूं। और जहां तक शिक्षा का सवाल है कि हम लोग मूलभूत जो विषय होता है शिक्षा आखिर ग्रहण क्यों करते हैं, अगर शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं इसका अगर प्रश्न का उत्तर हम लोग जान लें तो शायद शिक्षा के विकास में योगदान के लिए आप समझे जाएंगे। शिक्षा सिर्फ रोजगार पाने का साधन मात्र नहीं होना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तित्व है कि शिक्षा से आप अपना जो बल है, जो आपका नैतिक बल है और जो आपकी संस्कार है, मतलब कि सब तरह की जो गुणवत्ता होती है, अपने गुण, अपने चारित्रिक निर्माण जो करते हैं वो शिक्षा के द्वारा करते हैं। और अभी जो भी शिक्षा का हो रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है कि रोजगार प्राप्त करना, अपने आप को उस स्तर तक बढ़ाना, यह शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल नहीं रह गया है। और इसी की परिणाम है कि हम अपने मूल उद्देश्य से जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, मैं बिहार के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ,
सभी अपने अपने जगह से भटक गए हैं और वो उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जो मूल शिक्षा का कोर है, जो आत्मा है। इसलिए शायद इतनी तरह की विखंडन शिक्षा के स्तर पर हो रहा है। और जाहिर है कि अगर स्टूडेंट के पास कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा, जहाँ ज्ञान की मंदिर में ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो वो तरह तरह की संभावनाओं की तलाश करेंगे और उसी संभावना की तलाश में कभी मोबाइल की तरफ जाते हैं, कभी आप जाते हैं कोचिंग संस्थान के तरफ जाते हैं। तो ये सारी भावनाएं जो है वो उसकी खोजी प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। उसका दोष नहीं है, लेकिन हम किस तरह से किसी चीज को परसेप्ट करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, इसका ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मेरे ख्याल से यही मूलभूत कारण है शिक्षा के गिराव होने का। सर ने बहुत अच्छा दो चीज बताया, मोबाइल और कोचिंग। अब मैं जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं उनसे सर जो शिक्षा की अभी स्तर जो गिर रही है उस पर आप सर क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपनी ओर से, अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सितयोग खबर जो हमेशा सच के साथ, और ये जो कनक्लेव है द एजुकेशनल टॉक्स इन दिस वेरी इवनिंग, जिसमें कि हमारे बीके सिंह साहब, प्रधान चीफ ऑफ दिस न्यूज़ राजेश सर, और सेक्रेटरी ऑफ गार्जियन ऑफ आवर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस योगेंद्र सर, ऑफ द डायस पे जितने इमिनेंट फेलोज ज्वाइन किए हैं, मैं सबको अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद संप्रेष करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, heartiest congratulations to you. Thank you, sir. For organizing so nice talk in this very evening. निश्चित तौर पर सर, अगर मैं एजुकेशन के स्तर की बात करूं और इसका अगर हम लेवल, स्ट्रेटिफाइड लेवल और लेयर्स को देखें, तो नो डाउट आई फील वेरी मच डेप्रिसिएटेड एंड शेमफुल टू से कि डिटोरिएशन तो हो रहा है। अगर मैं 2-3 दिन पहले की घटनाक्रम को भी देखूं जो पटना में अभी हुआ है, खान साहब के इंस्टीट्यूट्स पे रोशन आनंद जी के कुछ एक बच्चे के द्वारा आपस में जो झड़प हुई है, ये बहुत गलत है। हाँ, सुने सर गोली भी चली, Yes. फिर बाद में पुलिस क्लेरिफाई किया गोली नहीं हुआ है, चली। उसमें रोशन आनंद जी, अभिषेक जी और गौरव जी, उसमें अभी तक 8 गिरफ्तारी भी हुई है और वो प्रोसेस जारी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उन्होंने परसों ही ये कह दिया कि इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑफ द कोचिंग वेरी सून। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय मिथिलेश तिवारी जी ने भी ये बातें हम अहम भर के कहा कि गाइडलाइंस 1 महीने में आ जाएगा। सर, अगर मैं गाइडलाइंस के लेवल की बात करूं तो 4 लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। 1 लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, 2nd लेयर सेफ्टी लेवल, 3rd लेयर एजुकेशनल लेवल एंड 4th लेयर मिसलीडिंग लेवल। अगर मैं लेयर 1 की बात करूं तो सर, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बीइंग एक्रीडिटेड एंड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑल्सो, जो 2026 और 2027 का है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि पर स्टूडेंट्स का जो स्पेस प्रोवाइडिंग है वह 2 स्क्वायर फीट होना चाहिए। साथ ही साथ जो कोचिंग संस्थान है उसका रजिस्ट्रेशन लोकल अथॉरिटीज से होनी चाहिए। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो फर्स्ट ऑफेंसेस 25,000, 2nd ऑफेंसेस 1 लाख, 3rd ऑफेंसेस आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर मैं मिसलीडिंग की बात करूं, जो खान सर के इंस्टीट्यूट्स में भी हुआ है, वह 4थे डायमेंशंस को कवर करता है। मिसलीडिंग द नेम ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स बिकॉज many more achievers are still we have in our concept that many more institutes just providing and make the claim over them कि ये स्टूडेंट मेरा है। अभी बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है सर, और हर कोचिंग संस्थान के संचालक महोदय
ये कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स मेरा है। बहुत सही सर। 19,000 वैकेंसी थी। Yes. खान सर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से 12,000 बच्चे पास किए हैं। अब दूसरे जो सर जो अरेस्ट हुए हैं वो बोलते हैं कि 10,000 हमारे से हुए हैं, और ऐसे से कितने संस्थाएं हैं। बिल्कुल। तो ये सर इतने रेनाउंड ये सब सर लोग हैं, खान सर हुए, ये तो इंडिया लेवल के मतलब रेनाउंड हैं। यस। तो मतलब कोचिंग अब क्या सर कलम की जगह अब लोग को गोलियां चल रही है, मतलब क्या गोली और बंदूक धराया जा रहा है, क्या है सर? सर हम लोग शिक्षक ये सुन के भी बहुत अफ्रेड हो रहे हैं कि ये घटनाएं अभी खान सर के इंस्टीट्यूट्स में हुआ, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट इट बीइंग हैपेंस ओनली विद द कोचिंग ऑफ खान सर, बट इट इज अ पार्ट दैट बीइंग रिफ्लेक्टेड टू द अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। दैट्स वाई ये जो 4 डायमेंशंस की मैंने बात किया, मिसलीडिंग, द नेम मस्ट नॉट बी मिसलीडेड बाय मेकिंग एनी फॉल्स क्लेम बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओवर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बैंड है, जबकि ये गाइडलाइंस में है। लेकिन सर गाइडलाइन कितनी पालन होती है? ये बिल्कुल सर, ये जो मैं अभी कहा, आप जो 4 बताएं कि 2 स्क्वायर फीट, मैं तो सर देखता हूं कि मतलब 20 बाई 10 के कमरा में 100 बच्चे बैठ जा रहे हैं। बच्चे तो खड़े होकर क्लास कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार कहाँ है सर, लोकल बॉडी कहाँ है? तो यहाँ पर सर ये जो अभी स्टेप लेने की बात है, या बहुत बहुत सही कह रहे हैं कि these are the violations of the rule and regulations of the guidelines that already be rendered and fixed by government of India and Bihar also। ये जो स्टीफ पालन होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, ये बहुत दुखद है। और इस दुखद के बारे में मिथिलेश तिवारी सर ने कल भी अपने इंटरव्यू में ये बातें कहा है कि ये बहुत दुखद घटनाएं हुई है, लेकिन जो ऑफेंसेस का रेस्ट्रेन लेवल है, अनुपालन जो नहीं हो पा रहा है, क्या इसको और सख्त करना होगा? That is not very much important to make it more strict, but more important to make it implement absolutely। Implementation part is poor। मतलब इसमें मतलब सरकार फेल्योर है सर? ये तो है, इस लेवल पे तो फेल्योर है, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है सर। इस लेवल पे हाँ एक सेंसिटिविटी तो गवर्नमेंट में है कि तुरंत मुख्यमंत्री महोदय ने ये बातें कही कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो गाइडलाइंस रजिस्ट्रेशन का है, जो गाइडलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो गाइडलाइंस मिसलीडिंग नेम ऑफ द अचीवर्स को क्लेम करने का है, और जो गाइडलाइन फायर सेफ्टी का है, मैं इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। निश्चित तौर पर अगर ये चारों फैक्ट्स को ध्यान में रखा जाए तो जो अभी NEP 2020 में बातें कही गई है सर, कि अगर हायर एजुकेशन में क्वालिटी की बात आप करते हैं तो दिस 5 फीचर्स मस्ट बी देयर। नहीं सर, जैसे आप सर एक महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं, वो भी रेनाउंड महाविद्यालय, आपके यहाँ के लिए जो मैं देखता हूँ AICT चाहे UGC चाहे और जो नॉर्म्स काफ़ी फॉलो होते हैं, तो क्या कोचिंग के लिए कोई ऐसा अभी तक बिहार सरकार का कोई मानदंड नहीं है? रजिस्ट्रेशन का रूल 2019 में गवर्नमेंट ने बनाया, जो मैं भी 4 क्राइटेरिया कहा, ये चारों क्राइटेरिया बना, लेकिन जो उसका अनुपालन पार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, दैट इज पुअर। अगर इम्प्लीमेंट, सर से मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ सर, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो बिहार की शिक्षा इसी तरह गोली बारूद झगड़ा लड़ाई चलते रहेंगे? राजेश जी, हम लोग फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, कब इसकी मूलभूत संभावना पर आप आइए। सही बात है। आपके जितने भी उच्च शिक्षा है संस्थान सर सभी अपने लोएस्ट लेवल पर चल रही हैं। सही बात। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर बच्चे को कोई डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करना है, या बढ़िया इंजीनियर बनना है, तो कहाँ जाएंगे? वो किस संस्थान में बिहार में जाए, आप हमें बताएं। सर अभी जो बहाली हुई है बिहार में, हाईली क्वालिफाइड BPSC सब मतलब क्लियर कर कर जा रहे हैं, तो सब टीचर कर क्या रहे हैं? एक मतलब बड़ा समस्या बिहार सरकार की सर, काफी रेवेन्यू टीचरों पर खर्च हो रही है। आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा राजेश जी, कि अभी मैंने कल पेपर में एक न्यूज़ पढ़ा कि 12 प्रो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होने वाला है, जो बहुत सारे प्रो वाइस चांसलर 3 साल से पोस्ट खाली हैं। सही बात। तो सरकार क्या सो रही थी? उन्हें पता नहीं था कि आप जो है वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट करना है? हमें अपने विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से लाना है। ये तो पूरी तरह से फेल्योर है सरकार का। सरकार कभी सोचती ही नहीं है कि हमें शिक्षा को बढ़ाना है। और
उसी का नतीजा है कि सारे बच्चे अब ज्यादातर 60% बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं। 90% पलायन जो हो यहाँ रहा का है, रेवेन्यू जो गार्जियन कमा रहे हैं वो सब दूसरे स्टेट हाँ, में जा रहे हैं। आप ये देखिएगा कि कोटा एक हब है। सही आप बात। अगर कोटा जाइएगा तो कोटा को देख करके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोटा कोई बहुत बड़ी जगह है, लेकिन उसने अपने नाम कमाई। और कोटा नहीं, दिल्ली जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, तो आखिर बच्चे जाएंगे कहाँ? आप अपने आंगन में तो देखिए, आप अपने चीज को सुधारिए, वहां नहीं जाएंगे बच्चे। सही बात। आप अपनी कमियों को देख नहीं करके कोचिंग संस्थान पर रेगुलेशन बना रहे हैं। ये तो वही हुआ कि हम भाई कुछ करेंगे नहीं, लेकिन दूसरे को सर एक और क्वेश्चन आ रही है, खान सर चाहे और जो जितने कोचिंग संचालन के जो हैं, अब 12,000 बच्चे उनके सिलेक्शन हो गए तो जरूर 25,000 बच्चों को पढ़ाते होंगे। बिल्कुल। तो खान सर इतने फेमस हो गए तो कैसे पढ़ाते होंगे सर? अब देखिए, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो एक एक को, जहाँ तक मैं इंजीनियरिंग और दूसरे की नहीं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कोटा में गया था तो कोटा में जो मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे उसको विजिट करने का हमको मौका मिला। तो एक एक क्लास में 250 बच्चे हैं, और जिस तरह से हम लोग ये बात कर रहे हैं माइक्रोफोन लेकर के, स्पीकर लेकर के, उस तरह से बच्चे पढ़ाते हैं, ये जस्ट लाइक ए क्लास। लेकिन बच्चे करे क्या? माँ बाप ही वही कर रहे हैं कि हमको कोचिंग देना है। मैं अभी ये कहता हूं कि कितने बच्चे सेल्फ एजुकेशन करते हैं, अपने से खुद सवाल करते हैं। आप अपने से खुद सवाल कीजिए रात में और सोचिए कि इसका आंसर क्या है। आप देखिएगा कि 90% आप नहीं जानते हैं, तो सेल्फ डिस्कशन भी तो कीजिए। और इतनी बढ़िया चीज मिल गई है मोबाइल, इसका इस्तेमाल कीजिए उसके पर्पस पर, फिल्म देखने पर नहीं। सही बात है। तो ये कहने का मतलब है कि आप अपनी कमियों को ढकने के लिए दूसरे पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है जब आप दूसरों पर दोषारोपण करते हैं तो 3 उंगलियां आपके तरफ होती है, तो इसलिए अपने को जजमेंट करना ज़्यादा जरूरी। नहीं, सर का बहुत अच्छा जवाब। मैं सर से एक सवाल लेता हूं कि सर कोचिंग संस्थाएं बहुत तेजी से पनप रहे हैं, जबकि आप बोल रहे हैं 4 आपका जो था उसमें बहुत कम ही कोचिंग क्लास उसको क्वालिफाइड करता होगा। तो सर बच्चों को क्या करना चाहिए? कोचिंग जाना जरूरी है कि सेल्फ, जैसे सर बताए कि सेल्फ स्टडी, खुद को झांकना, खुद को देखना, तो बच्चे आखिर कैसे सर करें, क्या करें? बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। सर मैं भी एक केमिस्ट्री का शिक्षक हूँ, सुपर 30 में मैं क्लास लेता हूँ। यदा कदा जब समय रहता है पटना में सर, तो मैं सुपर 30 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास लेता हूँ। जो 30 बच्चे हैं सर, इस बार भी 30 का 30 रिजल्ट आया एडवांस में। उसमें कारण देखिए क्या है सर, हम लोग बच्चे को यही कहते हैं, बेटा वी ऑल आर काउंसलर्स ओनली, वी ऑल आर मेंटर्स ओनली, यू मस्ट नॉट मेक द बिलीव अवर्स my deliberations, but you must believe more and more over the NCERT book. और सर 9 to 9 सुपर 30 के जो बच्चे रहते हैं वह सेल्फ स्टडी से ही करते हैं सर। अच्छा। हम लोग मार्गदर्शक हैं केवल वहाँ। आज अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का SN1 रिएक्शन पढ़ाना है तो बच्चा पढ़ के बैठा हुआ है। हम जाएंगे केवल ट्विस्टेड लेवल, बिकॉज 4 लेवल के क्वेश्चन है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बच्चा अपने से पढ़ेगा, हम नहीं बताएंगे। इस 3 लेवल में जो बच्चे को डिफिकल्टी होगी वो क्वेश्चन कलेक्ट कर रखेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेवल 4 जो है, जो सबसे हार्ड लेवल है एडवांस का, उस पर डिस्कशन भी क्या, सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, वेज बताएंगे। यू मस्ट हैव टू मूव बाय योर डीम्स ओनली। My connection is not to come over to solve all the questions absolutely, बनाना आपको है। और ये अभ्यानंद साहब जो फिजिक्स के और पूर्व DGP, उनका मोबाइल नंबर 300 बच्चे के पास रहता है। कहता बेटा सॉल्यूशन तो मैं एक भी नहीं बताऊंगा, रात में 12 बजे फ़ोन करना, जहां जिस स्टेप पे फंसे हो स्टेप मैं खाली बताऊंगा। ओके। और सर every students of super 30 are acclaiming so super saturated level कि वो क्वेश्चंस परीक्षा में जैसे आपको लगता है कि घर में बना रहे हैं,
क्यों एवरी क्वेश्चन ऑलरेडी बी क्रॉस अर्लियरली बाय देयर ओन डिंट्स, कहीं दिक्कत उसको नहीं होती है। तो मैं सर ने जो बातें अभी कही बिल्कुल सही है, यू मस्ट बी थ्रस्ट ऑन योर सेल्फ स्टडी फर्स्ट। अब रही बात कि एलन और विद्या मंदिर क्लास का क्या होगा, मैं बहुत बहुत बड़ाई करता हूं जिस समय की ये एलन के जो डायरेक्टर हैं माहेश्वरी साहब, ऑब्वियसली सर ही इज द बेस्ट। उनके इंस्टीट्यूट्स में जाइए, तीन स्लोगन है सर, संस्कार, सफलता और संस्कृति। एंट्री के समय नेशनल एंथेम होता है और निकलने के समय ओम भूर्भुवः स्वः तत्स होता है। बीच में जो फैकल्टी क्लास लेते हैं, फैकल्टी को कहा जाता है कि बच्चे को सेल्फ स्टडी के प्रति मोटिवेट कीजिए, लेकिन जो मैं चौथा बात अभी कहा था, मिसलीडिंग द नेम ऑफ अचीवर्स बाय देयर ओन डिन, ये तो सब कोचिंग कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। अभी बहुत हर्ष से मैं कंग्रेचुलेट कर रहा हूं इस मंच से शुभम कुमार, जो आईटी एडवांस में इंडिया का टॉपर है, वो बिहार का है और गया का है। इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। शुभम ने मैथ्स में 98% लाया, फिजिक्स में 92% लाया और केमिस्ट्री में 91% लाया। आउट ऑफ 360 शुभम सिक्योर्ड 330 मार्क्स। और जब शुभम ने भी कहा कि नहीं, सेल्फ स्टडी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, मैं कोचिंग किया हूं, लेकिन कोचिंग में भी ये कहा गया कि बेटा यू मस्ट फॉलो योर ओन पाथ थ्रू विच यू हैव टू क्रैक द लेवल ऑफ आईटी एडवांस। तो सेल्फ स्टडी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बच्चों को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा। हाँ, एक थोड़ा सा मैं इस पर सर, शुभम की जब चर्चा चला और हमारा बिहार का नो डाउट आन बान शान तीनों चीज बढ़ा शुभम के थ्रू, Exactly. है ना, AIR1 दिस इज नॉट ए जोक, है ना, हाईएस्ट लेवल। लेकिन फिर से मैं सर कोचिंग पर आ रहा हूं जहां से मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा बहुत नीचे जा रही है। शुभम अगर कोटा नहीं जाता, इनफैक्ट कोटा वो गया भी नहीं था, वो पटना में पढ़ते थे, लेकिन आजकल जो बड़े बड़े जो विज्ञापन, इनफैक्ट शुभम मुझे जहां तक मालूम पड़ा कि वो पटना के किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे, लेकिन कोचिंग क्लास भी आजकल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। अब तो मैं सुनता हूं कि पहले सर गुरु को दक्षिणा दिया जाता था, अब तो A ग्रेड वाले को कोचिंग वाले सर दक्षिणा दे रहे हैं। तो ऐसा क्या है सर शिक्षा में कि मतलब होल लगी हुई है अपना बैनर टांगने के लिए, ये क्या है सर? शिक्षा नहीं लग रहा है कि ठीक है जो टॉपर बच्चे हो तो ठीक है, लेकिन मीडियम बच्चों का क्या होगा सर जो नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं? ये सर बिल्कुल आपने सही कहा कि कोचिंग संस्थान में एक होल लगी हुई है कि मोर एंड मोर अचीवर्स ने मस्ट बी इंस्ट्रीड एंड इनकलकेटेड इन माई लिस्ट ओनली। चाहे कोई हो, फिरजी क्लासेस हो, आकाश हो, विद्या मंदिर हो, एलन हो, हर में एक होल लगी हुई है। सर 2024 में एलन का एक स्टूडेंट था लाहौती, और लाहौती को 360 में 360 मार्क्स आया था। माना इट इज सो एस्टोनाइजिंग फॉर आवर गार्जियंस ऑल्सो ऑफ बिहार, बिकॉज द पीपुल्स बिलोंग्स टू पंजाब। उन्होंने 360 में 360 मार्क्स आईटी के एडवांस में लाया 2024 में। तो कारण उनसे पूछा कि क्या है कारण, तो बस कारण उसमें 3 था, प्रिजर्वेरेंस, टॉलरेंस, कमिटमेंट और सेल्फ डेडिकेशंस। वह बच्चा भी एलन का था, लेकिन एलन का था ये कहना कोई बहुत जरूरी नहीं है, बट जरूरी इज व्हाट, जरूरी इज द पीपल इज वेरी मच कमिटेड टू देयर ओन वर्क, पीपल इज वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स ओन वर्क। और उन्होंने कहा कि हमारी दीदी जब आईटी की तैयारी कर रही थी तो नहीं कर पाई थी, वो एनआईटी त्रिचुरी में एडमिशन लिया था, लेकिन उसी दिन दीदी से हमको एक लेसन मिला कि नो, आई हैव टू क्रैक द आईटी एडवांस लेवल फर्स्ट। शुभम की भी दीदी जो है वह पिछले साल आईटी की थी जी, और उनके पापा हार्डवेयर के दुकान गया में करते हैं जी। और वी मस्ट हैव टू टेक द लेसन्स, वी ऑल गार्जियंस, कि बच्चा जो कह रहा है उस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चा
को कैरियर अब हम लोग इम्पोज करके नहीं आगे बढ़ा सकते. व्हाट द कमिटेड वर्ड्स ही हैज फ्रॉम द अर्ली टाइम्स एंड व्हाट द थिंग्स दैट पीपल्स थिंक मोर अबाउट देयर प्रेजेंटली, उस दोनों के बीच का गैप अगर वाइड हो जाएगा तो बच्चे डिरेल्ड हो जाएंगे. उसके बीच का गैप कम करने के लिए कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. हम गार्जियन को बच्चों से बातचीत करना चाहिए लवली, नरिसली, टू नो बच्चा बेटा आगे एग्जाम आ रहा है, यू मस्ट नॉट डेसिपेट योर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द मोबाइल. नो, यू मस्ट डेडिकेट योर सेल्फ स्टडी फर्स्ट. अगर ये सब करके बच्चों को करेंगे तो बच्चों को लगता है कि पापा भी हमारे वेल कंसर्न हैं और जो कह रहे हैं वी मस्ट हैव टू अबाइड ऑल दोज थिंग्स बाय द कोर ऑफ माई हार्ट. इससे एक बेहतरीन मैसेज आता है. नहीं, बहुत ही सुंदर. नहीं, इस पे संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप देखते हैं तो टॉप को ही परिकल्पना करते हैं. ये उदाहरण नहीं होना चाहिए. हमेशा देखना चाहिए कि चावल जब आप सींचता है कि नहीं हो तो कोई एक दाना आप उठाते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं आपके देश के भविष्य को. कभी भी टॉपर और या बिल्कुल फेल्योर कभी डिटरमाइन नहीं करते हैं. आप 1000 जो स्टूडेंट्स टॉप किए उसकी डाटा निकाल के देखिए, 90% फेल्योर में चले गए हैं आगे चल करके. ये कभी भी ये बच्चे को नहीं बताना चाहिए कि आप टॉप कीजिए. बच्चे को उसकी क्षमता का आकलन दीजिए. कोई अगर फोटोग्राफी में कर रहा है अच्छा, वो फोटोग्राफी में अच्छा करेगा. कोई आदमी अगर डॉक्टर बन रहा है डॉक्टरी में अच्छा करेगा. कोई पॉलिटिशियन बन रहा है पॉलिटिशियन नेतृत्व में अच्छा बनेगा. तो बच्चे में सुसाइडल टेंडेंसी जो बढ़ रही है क्योंकि आप बच्चे को यह दिखाते हैं कि आप टॉपर बनिए. नहीं, कितनी अच्छी एक लेटर लिखी है, हमको लगता है कि 200 साल पहले अब्राहम लिंकन ने लिखा था अपने बेटे के स्कूल के टीचर को, प्रिंसिपल को. उसमें इसने बताया था उस लेटर, दैट इज द वन ऑफ द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर इन द वर्ल्ड. उसमें उसने बताया कि आपको मेरे बच्चे को कैसा बनाना. उसमें लिखा कि मेरे बच्चे को असफल होना भी बताना. आज बच्चे असफल होना नहीं जानते हैं, इसलिए सुसाइड कर रहे हैं. कोटा का अभी जो संस्था का डिबेट हो रहा है सुसाइडल टेंडेंसी, तो लेट्स टॉक. इवन WHO ने कहा आज से 3 साल पहले डिप्रेशन 80% ऑफ द जो बच्चे हैं उसमें हो रही है और दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. कुछ करना, अरे कुछ करना, अपनी क्षमता को आंकिए और बेस्ट कीजिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कभी भी टॉपर को नहीं देखिए, कभी भी सबसे नीचे लेवल वाले को नहीं देखिए. अपने आप को आंकिए और अपनी क्षमता के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए. ये मेरा कहना है. बहुत ही सुंदर सर का जवाब था. एक सर और मैं, जैसे आजकल बच्चे, जैसे अभी कुछ दिन पहले नीट का एक रिजल्ट आया था, फिर वो एग्जाम कैंसिल हो गया. आजकल बच्चों को मॉडल क्वेश्चन देकर नीट कंप्लीट करवा दिया जा रहा है. तो शिक्षा की स्तर सर बहुत ही गिर रही है. तो सर आपने बहुत अच्छा दिए, सर ने भी बहुत अच्छा बताया. तो ये जो सर इस सब के पीछे में मुझे सर कोचिंग, वो अपने कोचिंग को बढ़ाने के लिए सेटर को मैनेज किया और वो लिया और वही क्वेश्चन आया. तो सर ये कोचिंग और शिक्षा की जो स्तर गिर रही है, आपने बहुत बोला कि सेल्फ स्टडी भी होना चाहिए, और सर बच्चों को क्या मैसेज देंगे? जहाँ तक नीट का प्रश्न आपने उठाया राजेश जी, सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि क्या सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट ही जिम्मेदार हैं? नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वो एक फैक्टर है सिर्फ. अभी आपको मैं बता दूं, जो डाटे आ रहे हैं अनऑफिशियल, अनरिकॉर्डेबल हैं. आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाकर के देख लीजिए, 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो भी कंपीट किए हैं. मेडिकल वो भी कंप्लीट कर गए. कैसे? सब लोग को सर्वविदित है. उसके लिए क्या माँ बाप दोषी नहीं जिन्होंने पैसे खर्च किए? सही बात. तो शिक्षा को स्तर को गिराने में सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट ही जिम्मेदार नहीं है, पेरेंट्स को भी हम जिम्मेदार हैं. एज ए नागरिक हम जिम्मेदार हैं. जितने भी यहाँ बैठे हुए लोग हैं, सही बात. नागरिक सब जिम्मेदार हैं. पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, हम जो भी है, सारे लोग जिम्मेदार हैं कि क्यों आप एक अपने लड़के को आप उठाने के लिए
आप किसी इंपॉर्टेंट किसी क्वालिफाइड पर्सन को गिरा देते हैं, सही बात, तो ये क्या है? नैतिक पतन है। ऐसा शिक्षा हम कह ही नहीं सकते। सही बात। तो ये मूलभूत भावना है इसकी भी। सर से भी इस पर राय लूंगा, कहे कि नीट अभी बहुत ही मतलब ये था कि मतलब उसमें बहुत बच्चे मतलब डिप्रेस हुए, जैसे बहुत लोग जो सुसाइड केस भी आजकल स्टूडेंट लोग में बहुत बढ़ गए हैं, तो उस पर सर बताएं अपना। निश्चित तौर पर नीट की घटना जो हुई है ये बहुत दुखद है। इसकी अगर मैं तह में जाऊं तो अभी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बातें कही कि कोचिंग भी एक फैक्टर है, लेकिन वो सोल फैक्टर नहीं है। वी ऑल गार्जियंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टू प्रमोट द सिचुएशन। जो जिस सिचुएशन से नीट का पेपर लीक हुआ, अब प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो जाए, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके यहां से लीक हो जाए, जो क्वेश्चन सेट करके प्रेस में भेज रहा है उसका पीडीएफ बन जाए, तो इन तमाम घटनाओं का अगर हम एक क्रोनोलॉजी भी तैयार करें सर, तो इट इज़ वेरी मच शेमफुल फॉर आवर्स। अब रही बात एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह साहब से जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए कि आप वेल प्रूफ एग्जाम कैसे लिए, ये तो कुछ हुआ नहीं, तो कैंसिल हो गया। उनका कहना 2 ही लाइन था कि मैं ये कहाँ, क्योंकि उस दिन बहुत चीज़ क्लियर नहीं हो पाया था कि कहाँ से वो लीक हुआ, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर ये मैं वेल प्रूफ की बात करूं तो जिस जिस स्तर पे एनटीए क्वेश्चंस पेपर मॉडरेटिंग, सेटिंग, प्रिंटिंग जिस लेवल पे है वो मैं हर लेवल पे जांच कराता हूं। लेकिन उनके कहने के 2 घंटा बाद ही सब चीज़ क्लियर हो गया कि नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से ये आउट हो गया। साथ ही साथ जो हमारे इमिनेंट प्रोफेसर्स महाराष्ट्र और राजस्थान और गुजरात के थे, उनके घर से पीडीएफ निकल गया। एक गेस्ट पेपर 1-1.5 माह से बिक रहा था, जिसमें फिजिक्स का और बायोलॉजी का जो क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक था, क्वेश्चन पेपर में भी 1 से लेकर 25 तक था। तो सर इसमें अभिषेक सिंह जी क्या करेंगे? तो सिस्टम में तो कहीं प्रॉब्लम है। निश्चित अभिषेक जी ने ये बातें कही कि इस चीज को मैं ये कह रहा हूं और मैं 1 सेकेंड नहीं लगा सर, आज तक को आप धन्यवाद दीजिए कि ये मैटर 8:47 में आया और 10:02 पे कैंसिल हो गया। लेकिन सर ये सॉल्यूशन नहीं है ना, बच्चे लोग सॉल्यूशन कितने नहीं डिप्रेशन है, हो। सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। मेरे ख्याल से सॉल्यूशन की अगर बात हम करें, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। लेकिन बच्चे सर भुक्तभोगी, बच्चे क्या गलती किए थे? नहीं, बच्चे की गलती है भी और नहीं भी है। क्वेश्चन कौन खरीदा? लेकिन उसके लिए सर लाखों बच्चे, कुछ बच्चे किए। जिसके पास पैसा था उसने खरीद लिया। तो क्या सॉल्यूशन क्या है? क्यों होता है क्वेश्चन आउट? इसलिए क्वेश्चन आउट होता है ताकि हम मेडिकल कॉलेज में अनक्वालिफाइड रहते हुए भी एडमिशन ले लें। एग्जैक्टली। और मेडिकल कॉलेज में अनक्वालिफाइड रहते हुए भी रजिस्ट्रेशन ले लें, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या ऐसे मेडिकल कॉलेज वो पैसा लेते हैं। अगर सरकार करे कि ठीक है आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, आप पैसा नहीं ले सकते हैं। यू कांट, एक भी मनी आप चार्ज नहीं कीजिएगा। यू विल टेक 0 चार्जेस। इट इज फॉर योर सोशल पर्पस। देखिए दूसरे ही दिन बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए हुआ सर। जैसे वो सब बच्चे जो सर एकदम बहुत वीक सेक्शन से होंगे, पैसा के बल पर क्वेश्चन लिए, और वो तो गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिल जाएगा सर। बिल्कुल। वहां तो फीस भी बहुत कम होगी। नहीं ना भाई, ये क्या कर रहा हो? प्राइवेट अगर मेडिकल कॉलेज में फीस 0 हो जाएगा तो इट इज इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो फिर वो संस्था चलेगी सर कैसे? यही सरकार को गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट एड है, प्राइवेट संस्था चलेगी कैसे सर? जब तक जहां पैसे का लेन देन रहेगा आपको करप्शन रहेगी। ये चाणक्य ने कहा है इसी बिहार की धरती से कि जहां पैसे का लेन देन होगा करप्शन होगा ही। तो एक तरह से सर मेरिट के जो मेरिट वाले बच्चे उनके लिए तो अच्छा हो गया जो एग्जाम सर जो कैंसिल हो गया। बिल्कुल, इस बार हो सकता है कि फेयर एग्जाम हो। हमें लगता नहीं है कि हमेशा फेयर एग्जाम होगा। हाँ, रिलेटिवली फेयर हो सकता है।
ये बहुत बड़ी चीज सर बोल रहे हैं। फेयर एग्जाम नहीं हो सकता है, लेकिन रिलेटिवली फेयर हो सकता है। लेकिन इस ये में मैं सर से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सर बच्चे मतलब बहुत नर्वस हैं, फिर अभी उसका एग्जाम का डेट आ गया है, बहुत ही ज्यादा नर्वस है कि अब क्या होगा अगला एग्जाम में। जब ये जो मैटर- आप भी सर एक खुद एक मेडिकल के आप एक रिनाउंड स्टूडेंट भी रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं, प्रैक्टिशनर भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, आप इस तरह से बोल रहे हैं तो सर बच्चों का क्या होगा जो बेचारे इनोसेंट मायूस हैं, जो पढ़ने वाले हैं? मैं उसको उन लोगों को कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े आदमी ने, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि जब आप शिक्षा को ज्ञान अर्जन का साधन बनाइएगा जिस दिन भी, और नॉलेज एक्वायर करने के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, उसी दिन से आपको इन सब चीज़ों से पूरी तरह से दुरात हो जाएगी। टॉप पर हमेशा पोस्ट खाली रहता है, कभी भी नहीं भरता है, और कोई कंपटीशन भी नहीं होता है, क्योंकि टॉप और उसके बीच का इतना गैप होता है कि उसमें कोई। आप हमें बताइए कि सुंदर पिचाई जो है या सीईओ, बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन मूल के हैं और दूसरे जगह सीईओ बने हुए बहुत बड़े बड़े पद पर हैं, तो क्या कभी उन्होंने उसी संस्थान से निकल करके वो इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचे हैं? तो आखिर कैसे पहुंचे? जी। उन्होंने ध्यान दिया कि हम इसको रोजगार की साधन नहीं बने। मेरे प्रोफेसर कहते थे जिस दिन आप अपनी शिक्षा को रोजगार की साधन बनाइएगा, आप उसके पीछे पीछे दौड़िएगा, और जिस दिन व्यक्तित्व डेवलपमेंट का बनाइएगा, रोजगार आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। बहुत सुंदर, ये सर का बहुत ही अच्छा सर कुछ मतलब। बच्चों का सवाल है सर जो हाँ। पूछना चाहते हैं, आप किन सर से पूछना चाहते हैं और क्या सवाल है, खड़े हो जाइएगा। सर गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सत्यम कुमार सिंह है, मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। सो अभी सर 80 to 90% स्टूडेंट जो स्टडी के लिए है वो यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो बेटर पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज़ रिपोर्टर जिनका नाम अंजना ओम कश्यप है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी यूट्यूब्स के टीचर हैं वो सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, उनका स्टडी उतना हाई लेवल का नहीं है। तो सर हमको लगता है कि वो उनका स्टडी हाई लेवल का, लेकिन उनको नहीं लगता है। तो इस बारे में आपका क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, एक बार जोरदार ताली। थैंक यू सत्यम। पूछना चाहते हैं जहाँ तक बात है, आपने अंजना ओम प्रकाश जी का, मैं उनकी कद्र करता हूँ, बिहार की ही है शायद, जी बिहार की हैं। और दूसरी बात यूट्यूब की बात है। किसी भी ऑथेंटिकेशन, परसेप्शन और ऑथेंटिकेशन अलग अलग चीज़ होता है। किसी चीज़ को आंकने का एक चैनल बना रहता है, एक तरीका बना रहता है। और जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, आपने कभी एनसीईआरटी की बुक देखी है? आपने अपने 12th में 10th में हाँ सर, एनसीईआरटी की बुक बुक देखी। देखी है? उसके एडिटोरियल बोर्ड में आप अगर देखिएगा तो एक से एक रिनाउंड व्यक्तित्व का नाम उसमें रहता है एडिटर में। लेकिन आप किसी भी यूट्यूब में जाइएगा, उसमें से एक भी आदमी का यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा। क्यों? शिक्षा हमेशा देने की चीज है। अगर शिक्षा एक गुरु से शिष्य के बीच में पनपता है, डेवलप होता है, जाता है गुरु दक्षिणा के रूप में। और गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं गुरु आपसे? कि आप हमेशा उसका रेस्पेक्ट कीजिएगा। इसलिए YouTube पर कभी भी आप कंप्लीट रिलाय नहीं करते। आप इसलिए रिलाय करते हैं क्योंकि आप उस सब्जेक्ट को उतनी अच्छी तरीके से गहराई से समझते नहीं। आप खुद उसको अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिए, किताबों के द्वारा अपने से क्वेश्चन कीजिए और फिर जज कीजिए कि कौन सही कह रहा है। सर का बहुत ही अच्छा मैसेज और जवाब Thank you. रहा कि यूट्यूब और- पर जाते और नहीं, कोई किताब सवाल? पर जाइए, नॉलेज बढ़ाइए। सर एक और सवाल है एसआईटी से, बोलिए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम प्रियंजन कुमार प्रियदर्शी है। मैं बीटेक 4th सेमेस्टर सीएससी का छात्र हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आजकल मतलब देखा जा रहा है कि स्किल से ज़्यादा पेरेंट्स लोग या भी कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो उससे पहले बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि सर कि आपको क्या चाहिए, तुम लोग बोलते हैं कि हमें तुम अपना सिर्फ रिजल्ट दो।
तो यानी कहीं ना कहीं वो मार्क्स हम हमसे मांग रहे हैं। तो ऐसा हम लोग को क्या करना चाहिए कि थिंकिंग आ जाए कि स्किल पे ज़्यादा फोकस किया जाए मार्क्स से, या फिर पेरेंट्स से, किसी से भी। इस सवाल का जवाब देंगे हमारे बीच सिन्हा कॉलेज के प्रिंसिपल सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। क्वेश्चंस का दो डायमेंशन है। एक डायमेंशन है कि मैं अपने आप को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाऊं, या मैं रिजल्ट ओरिएंटेड के साथ साथ व्यक्तित्व विकास की भी बात करूं। हर गार्जियन का जो परव्यू होता है केस स्टडी के लेवल पे, वह जनरलाइज नहीं है, जैसा स्पेसिफिक होता है, अलग अलग होता है। लेकिन मैं अगर एक स्पेशलाइज्ड वे में बात करूं तो हमेशा मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। अगर मार्क्स ओरिएंटेड हो जाइएगा तो जो एक व्यक्तित्व विकास की बात NEP 2020 में भी कहा गया है कि क्वालिटी एजुकेशन और रिजल्ट ओरिएंटेशन आप तभी अलाइन कर सकते हैं जब ये 5 चीज आपके पास होगा। 1, इक्विटी, 2, अफोर्डेबिलिटी, 3, एसेसिबिलिटी, 4, अकाउंटेबिलिटी एंड 5, इंक्लूसिविटी। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड की केवल बात कर रहे हैं तो 4 कंपोनेंट आपका बिल्कुल छूट जाएगा और व्यक्तित्व का विकास पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपके क्वेश्चंस को मैं कद्र करते हुए ये सलाह देना चाहूँगा कि आप आपको कंसंट्रेट कीजिए कि आप जिस ओर जा रहे हैं, ज्ञान वर्धन तो होना ही चाहिए, पढ़ाई करके ज्ञान को अर्जित कीजिए। रिजल्ट अपने हिसाब से जब पढ़ेंगे तो रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन कि एकदम पूरा नहीं इंक्लाइंड हो जाइए कि अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा। अरे बहुत चीज़ है, व्यक्तित्व विकास होगा, ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो निश्चित तौर पे एक ही डायमेंशंस में आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं है। मेनी मोर ऑप्शंस में बी ओपन फॉर योर्स टू गो फॉरवर्ड्स। इसलिए मैं ये सलाह देना चाहूँगा इस मंच से कि आप अपने आप को नॉलेज कंसंट्रेट कीजिए, नॉट द रिजल्ट कंसंट्रेट कीजिए, नॉलेज कंसंट्रेटेड रहिए। और नॉलेज जिस किसी भी रूप में आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सितयोग इंस्टीट्यूट्स ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को। सर मैं बहुत कंग्रेचुलेट और थैंक करना चाहता हूँ आपके सारे टीम मेंबर्स को भी, बिकॉज इट्स माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू नो अबाउट द एकेडमिक एक्टिविटी दैट ऑलरेडी बी एक्सपेडाइटेड ईयर्स डे आफ्टर डे। मैं आपका फैन भी हूँ, ये कहते हुए कि आप एकेडमिकली बहुत इनरिच हैं। इसलिए बच्चों मैं अपनी ओर से ये कहना चाहूँगा कि यू मस्ट इंक्लाइन मोर एंड मोर ओवर द नॉलेज सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक। नॉलेज सेंट्रिक जब होंगे तो संस्कार सेंट्रिक स्वयं ही हो जाइएगा और व्यक्तित्व का विकास काफ़ी होगा। बहुत अच्छा सर ठीक, जैसे कि आपने बोला कि ठीक है अपनी स्किल और मतलब नॉलेज गेन करने पे ध्यान दो, ठीक है वो चीज़ को हम दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आजकल ये भी तो देख रहे हैं ना कि जिसको पास मतलब नॉलेज है पर वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहा है और वो मार्क्स नहीं पा रहा, तो उसके कारण फिर कुछ लोग डिप्रेशन में या कैसे भी जाकर सुसाइड कर लेते हैं। तो उस चीज़ को अगर हमें अपने अंदर स्किल्स को फोकस करके सिर्फ स्किल पे मतलब नॉलेज के साथ उससे बाहर निकलना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए स्वास्थ्य का मामला है तो मैं चाहूंगा कि सर बता दें, क्योंकि अब मामला सुसाइड वाला हो जा रहा है। आपको पहले ये बता दें कि सुसाइड क्यों होता है लोगों में। जब आप अपनी असफलता से अवसाद में चले जाते हैं तो आपको ये लगने लगता है कि इस पृथ्वी पर आपके लिए कोई जगह नहीं है। जब अकेलापन आप पर हावी हो जाएगा तो आप में सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप करने लगती है। इसको हम लोग मेडिकल टर्म में कहते हैं डिप्रेशन। इसी के लिए असफलता कभी भी किसी भी का पैमाना नहीं होता। आपको एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, आपने अभी KFC सुना होगा। KFC का जो चिकन का शॉप है, उसने 65 साल तक जो भी काम किया उसके मालिक ने, वो सब फेल्योर हुआ। उसकी बीवी भी घर छोड़ के चली गई थी।
लेकिन 65 साल के उस कार्यक्रम में उसने सीखा चिकन बनाना, और वो चिकन बना करके 65 साल के उम्र में ठेला पर बेचना शुरू किया, और 88 साल में उसकी मृत्यु शायद हुई है। और आज दुनिया भर में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाया उसने 10 साल के अंदर। तो कभी भी आप पढ़ाई को रोजगार के तरफ मत मोड़िए, केवल इंजीनियर बनना ही ध्यान मत रखिए, आप कुछ भी बन सकते हैं। आप में वो क्षमता होनी चाहिए, उसको पहचानने की कला होनी चाहिए, और असफलता को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, जो आपको माँ बाप आपको देंगे। धन्यवाद सर। एक छात्रा है, वो सवाल करना चाहती हैं। गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम वर्षा संतोष है, मैं 4th सेमेस्टर सीएससी की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सब इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम सब आगे चल के कुछ अच्छा कर सके। तो सर कंपनीज फ्रेशर्स में क्या क्वालिटीज़ ढूंढती है? जैसे आप लोग भी सर जब स्टूडेंट थे तो आप लोग भी यही सोच के गए होंगे कि हमें क्या डेवलप करनी चाहिए, जैसे वो हम पे ध्यान दे, हमारी क्वालिटीज़ को समझे, हमें क्या करना चाहिए सर? हम लोग यहाँ से पढ़ के निकले तो। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। जब मैं एमडी का स्टूडेंट था पटना मेडिकल कॉलेज में, तो हमें कुछ किताब, जो नेशनल लाइब्रेरी है दिल्ली की, वो नेशनल लाइब्रेरी जाना था किताब के कुछ वर्क, थीसिस वर्क के लिए, उसमें नेशनल लाइब्रेरी जाना था। तो हम लोग को लगा कि दिल्ली जाने का खर्चा करीब करीब 1100-1500 रुपये उस समय हो रहा था। तो हम लोगों ने एक एग्ज़ाम, जो मेडिकल, जो सेना की एग्ज़ाम होती है, उसको हम लोगों ने भर दिया। उसमें दिल्ली का टिकट फ्री में था। हम लोग दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में अपना नेशनल इंस्टीट्यूट में अपना वो किया। उसमें जो भी क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया, हम लोगों ने सबका गलत आंसर किया। तो सेना के जो मेजर थे, जो हम लोग का इंटरव्यू लेकर थे, ही इज द फिट कैंडिडेट फॉर दिस सेना के लिए। बोला कि, तो जो मेडिकल ग्रेजुएट साथ में थे उसके, बोले क्यों आप कह रहे हैं? बोला जानबूझ के गलत आंसर किया है, ये सबसे फिट कैंडिडेट है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी बात को खुद जज कीजिए। आप सीएससी की स्टूडेंट हैं, आप अपनी खुद की पहचान बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे टॉप को देखिए, अपने से नीचे वाले को देखिए। प्रायोरिटी दिया जाता है आप कहीं भी। नहीं। यस सर। आपने 3 इडियट्स पिक्चर नहीं देखी है? देखी है सर, मैंने देखी है। देखी है तो आपने जो सर, एक लोग- कैरेक्टर लेकिन- था उसका, लेकिन सर लोग ये चीज समझ नहीं पाते, वो बस पिक्चर में ही अच्छा लगता है। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, जैसे बिल्कुल सर नहीं। हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं सर, तो हम लोग में यही देखा जाता है कि कौन टॉप पे, तुम्हें अच्छा करना है आगे चल के अच्छा, हमें ये प्रेशर होता है सर हमारे ऊपर। इसी प्रेशर से आपको निकलना है। अब मैं मिडिल क्लास में, मैं क्यों गया दिल्ली एग्जाम देने के लिए? इसलिए कि मेरे पास ट्रेन के पैसे नहीं थे। अगर ट्रेन के पैसे रहते तो मैं क्यों जाता हूं उसका एग्जाम देने के लिए? तो बट सर आपने कुछ सोचा होगा ना। हमारा ये ध्येय था कि हम वो नेशनल लाइब्रेरी से अपने थीसिस के पेपर लाएंगे। ध्येय मेरा सिर्फ सिंपल था। तो उसी तरह ध्येय को आप निर्धारण कीजिए और अपनी क्षमता के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। क्वालिटी सामने वाला खुद जज कर लेता है कि आपके पास क्या है। वो जो मेजर थे उन्होंने जज कर लिया हमें, तो सर ये झूठ बोल रहा है। सर कई बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं जिनके पास होता भी है सर क्वालिटी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। सर को वहां पहुंचना था, डेडिकेशन था, पहुंच गए। बोल। हेलो सर। सर एज अ सीएससी स्टूडेंट मैं अपने प्रॉफिट में क्वेश्चन करूंगा कि अभी 25 या 26 से कंपनी ने ले ऑफ स्टार्ट कर दिए हैं और ले ऑफ का रीजन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहे हैं। तो क्या सच में आपको भी लगता है कि एआई के वजह से इन फ्यूचर हमें दिक्कत हो सकती है? नहीं, एआई कभी भी फ्यूचर में आपके, देखिए
हम लोग का जो जनरेशन है, जोगिंदर बाबू का जो जनरेशन था है, उसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट होते हुए देखा है। मतलब रेडियो जो ऊपर मर्फी की रेडियो में जो एंटीना लगा रहता था, उससे लेकर के आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक को देख रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वक्त की ज़रूरत है। किसी भी टेक्नोलॉजी का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पर निर्भर है। अभी मोबाइल में आप बेफालतू का अगर आप देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा डाटा, अभी रिसेंटली ये डाटा आया है कि नियरली 60 to 70% स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम अराउंड 9 to 10 आवर्स है। 9 to 10 आवर्स आप स्क्रीन टाइम है, और जब आप स्क्रीन टाइम में रहते हैं तो आपका बिहेवियरल जो होता है वो ब्लॉक रहता है, आपका परसेप्शन ब्लॉक रहता है, आप उसी को दुनिया समझते हैं। नहीं, आप एआई को जिस दिन साधन बना लीजिएगा वो आपका दुश्मन नहीं रहेगा। एआई को कॉम्पिटिटर बनाइएगा वो हमेशा आपका दुश्मन रहेगा। इसीलिए एआई को साधन बनाइए। एआई वक्त की जरूरत है, कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर, थैंक यू। एक सवाल हमारे बीच वार्डन इंचार्ज हैं गर्ल्स की। नमस्कार सर, मैं सितियोग खबर के मैं यहाँ बता रही हूँ, हॉस्टल वार्डन हूँ। रेखा देवी मेरा नाम है। मैं यहाँ औरंगाबाद की निवासी हूँ। सर, मैं अपने जीवन में इतना संघर्ष की हूँ हस्बैंड के गुजरने के बाद। 2017 में मेरे हस्बैंड गुजरे हैं। मैं 8 महीना डिप्रेशन में इस हालत में रही हूँ सर, जो मतलब उभरना मुश्किल था। मैं ये डॉक्टर साहब से कह रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब वो बच्चे बोल रहे थे तो उन्हीं का ये डिप्रेशन में कैसे निकलते हैं। मैं अपने आप को बहुत चेंज की हूँ सर। इसीलिए मैं बच्चों को भी कहना चाहती हूँ कि बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको खुद पढ़ाई करो बढ़िया से, और जो सेल्फ स्टडी जो कह रहे हैं सर वो वेरी गुड, वही चीज़ होना चाहिए। जिसमें कि आप लोग नहीं निकलना चाहोगे तो कोई इसका उपाय नहीं होगा, खुद निकालना होगा। आपके मम्मी पापा या चाहे टीचर्स कोई नहीं करेंगे उपाय। जो है सर बताएं, अभी डिप्रेशन से निकलने के लिए वो अपने आप में चेंजिंग करना पड़ता है। उसके लिए आपको खुद से डिसाइड करना है कि हमको अच्छा करना है तो सही होगा, 100% सही आप निकलिएगा। जैसे मैंने किया था सर, मेरे हस्बैंड मुझसे 4 दिन पहले डेथ करने से पहले मुझसे कहे मेरे मछली घर से औरंगाबाद में घोषित होना चाहिए, नाम आना चाहिए कि मछली घर। मैं उनका वो वर्ड यूज की, अपने दिमाग में रखी कि मुझे ये करना है, और मैं वो की। आप सर गूगल पर देख सकते हैं, मछली घर से मेरा नाम शो कर रहा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू, ये आपका अच्छा फीलिंग है। नहीं, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी आप स्टूडेंट को पढ़ाती हैं, आप ज़रूर उन्हें उन महान हस्तियों के बारे में पढ़ाइए, जैसे खास करके लेडीज़ के बारे में। जहाँ तक मुझे याद है, आप कभी भी आप जो अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पढ़िए। अहिल्याबाई होलकर ने जिस तरह से संघर्ष किया, 41 युद्ध उन्होंने लड़ा है, और कभी भी छोड़ा नहीं। उनके हस्बैंड मारे गए, उनका बेटा मारा गया, उनकी नाती नतनी मारे गए, उनकी बेटी सती हो गई, उनका दामाद मारा गया, लेकिन फिर भी कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटी। तो ये देखना होता है कि ये जरूर बताना चाहिए, चाहे वो आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, या शित्योग खबर में हो, आप उन महान विभूतियों के बारे में बताइए। खास करके नए संचार में अमीषा सिन्हा एक है, जिन्होंने दोनों पैर कटे होने के बाद भी आपको हिमालय की चोटी का सफलतापूर्वक से किया। तो ये बताइएगा तो स्टूडेंट में ये जागरण आएगा कि हम कितना भी कठिन परिस्थिति हो उससे लड़ने में हम ही सक्षम है और दूसरा कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। अब एक अंतिम सवाल हमारे बीच एक झा सर पूछेंगे और एक भीम सर पूछेंगे। पहले झा सर ही आप ही पूछ लीजिए। भीम सर। सर आप नमस्कार। आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आप दोनों मेहमानों का मैं वार्तालाप सुन रहा था, जो परिचर्चा है कि शिक्षा का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है।
तो ये आप दोनों की परिचर्चा से जो मेरे दिमाग में जो विचार उत्पन्न हुए, उसमें मैं ये रख रहा हूँ कि वो 4 स्टेक होल्डर्स हैं मेरे ख्याल से, जैसे शिक्षक, छात्र, अभिभावक और संस्थान। ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं। और हमारी जो परंपरा है वो श्रुति स्मृति परंपरा है, सुनकर सीखने की परंपरा है। आपने अपनी चर्चा में भी कहा कि मोबाइल जो है वो आप और उसका इस्तेमाल करें, तो वो श्रुति स्मृति परंपरा का मुझे वो उदाहरण लगता है। तो आप ये बताएं कि कहीं न कहीं वार्तालाप का जो 4 स्टेक होल्डर्स हैं उसमें कहीं न कहीं वार्तालाप का अभाव है, जिसकी वजह से बच्चे अपना अभिनय नहीं समझ पा रहे हैं, पेरेंट्स अपना अभिनय नहीं समझ पा रहे हैं, शिक्षक अपनी भूमिका नहीं समझ पा रहे हैं और संस्थान अपनी भूमिका को नहीं समझ पा रही है। तो मुझे ये लगता है, मैं चाहूँगा कि आप दोनों मेहमान बारी बारी से ये उत्तर दें कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वार्तालाप का अभाव है और उसे कई दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि किसी संस्थान के जो 4 स्टेक होल्डर्स है, our teachers, our students, institutions and organization and parents, जब तक इस चारों के बीच डायनेमिसिटी और डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब तक ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। जिस किसी भी लेवल पे आप देखें, अभी अगर शिक्षा में ह्रास हो रहा है तो वह किसी न किसी लेवल पे स्टैटिक हो गया है डायनेमिसिटी। ज़रूरत है कि आप उस जो स्टैटिक हुआ है, हाउ टू मेक इट डायनेमिक मोर। अगर चारों के बीच एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा तो जो संवादहीनता भी आ रही है, जो कि एक सोल फैक्टर नहीं है लेकिन एक को कंपोनेंट है शिक्षा के ह्रास में, क्वालिटी एजुकेशंस के ह्रास में, ये पॉइंट है। अभी जो सर ने बातें कही कि बच्चे को कभी भी अपने रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए, लर्निंग सेंट्रिक होना चाहिए और बच्चे को हमेशा ये सोचना चाहिए कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गया है देखो और सुधार करो। ये सारे छात्रों को ये जो सर बताए वो रियली मतलब अपने आप में अमल करना चाहिए। तो सर ये डायनेमिसिटी को इन्हांस करना होगा। हम शिक्षक, हम डिफरेंट लेवल के स्टेक होल्डर्स, को कंपोनेंट फैक्टर, इन्हांसिंग पर्सनालिटी, हम लोगों को उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना होगा, स्टैटिक लेवल को सप्रेस करना होगा। अगर डायनेमिसिटी हाई होगा तो हम केमिस्ट्री के बच्चे हैं, यहाँ भी सारे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, सर तो हमारे गार्जियन ही है साइंस के, कि ये 2 लेवल होता है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इस दोनों के जो बीच का डिफरेंस है यह एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। हम गार्जियन क्या करते हैं, हम टीचर क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, हम काउंसलर हैं, हम मेंटोर्स हैं। तो जब हम पढ़ाते हैं क्लास में तो उद्देश्य ये रहता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा नॉलेज को गेन करके सफल हो जाए। तो सफल कैसे होगा? हाइट तो इतना ऊंचा है, अगर हाइट उतना ऊंचा है तो बहुत कम बच्चे ही हाइट को क्रॉस कर पा रहा है। लेकिन योगेंद्र बाबू हमारे गार्जियन हैं, हमारे राजेश जी हमारे ब्रदर हैं, और जितने टीम मेंबर सितयोग के हैं, जो काउंसलर हैं, जो ही पढ़ाई बच्चों के बीच करते हैं, ये लेवल जो है हाइट का कम हो जाता है। जैसे ही कम हो गया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गया, मोर और मोर रिएक्टेंट, मोर और मोर स्टूडेंट विल क्रॉस द लेवल और रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा तो प्रोडक्ट का इल्ड जो है वो बढ़ जाएगा। तो हम शिक्षक उस डायनेमिसिटी को एक्टिवेट करते हैं। हम काउंसलर उसके रेट ऑफ रिएक्शन को तभी बढ़ा पाएंगे जबकि एक्टिवेशन एनर्जी जो इस बीच का है वह कम हो जाएगा। सारे शिक्षक, सारे इमिनेंट फैकल्टीज, एक ही उद्देश्य होता है कि हाउ टू डिमिनिश दिस हाइट, हाउ टू डिमिनिश दिस
activation energy so that more and more students will crack the level and more and more students must be get their own success. Goal is only one, to make yourself more knowledge centric, to make yourself more and more innovative, to make yourself more and more skill based, to make yourself more and more effective and excellent students. मैं एक लाइन ये भी कहना चाहूँगा, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। सर ने बहुत सारी बातें अभी कही, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, मंजिलें उन्हें जरूर मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। जोरदार ताली। तो सर, we must have to abide all those things in order to surpass the level and just to diminish the activation energy and to make it more and more quality based education like so. Thank you very much. भीम जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। उसके हम 2000 साल पीछे जाते हैं, जब बिहार की गौरवशाली परंपरा थी और इसी धरती पर, इसी मगध की धरती पर और बिहार की धरती पर दो ऐसे उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे वर्ल्ड वाइड, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहा जाता है कि उसके जो दरबान थे, उसके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही आप प्रयास कीजिएगा कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा या नहीं। कहने का मतलब उसके दरबान भी इतने सशक्त थे, इतने लॉजेबल थे। आज पूरे इंडिया में ऐसी कोई भी संस्थान, चाहे वो IIM अहमदाबाद हो या IIT दिल्ली या मुंबई हो, कोई भी 100 फर्स्ट 100 में नहीं आते, फर्स्ट 100 में नहीं आते। क्यों? किसी भी जगह के संस्थान की क्वालिटी नापी जाती है सिर्फ प्लेसमेंट या बच्चों के रिजल्ट पर नहीं, उसके शोध पत्र पर। और आपकी शोध पत्र जो है बिल्कुल शून्य वटा सन्नाटा है, खास करके बिहार में। तो जब आपके शोध पत्र नहीं रहेंगे, आप समाज को क्या दीजिएगा? आप तो अपने लिए कमा रहे हैं, समाज को क्या दीजिएगा? मतलब सर का मैसेज है कि प्रैक्टिकलिज्म जरूरी है, रिसर्च जरूरी है। और मैं अब यहाँ पर अब प्रोग्राम को वाइंड अप करता हूँ। सर से एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर, आप जिस तरह से तैयारी किए, आज आप एक बहुत सफल डॉक्टर हैं, शिक्षाविद हैं, तो कुछ बच्चों को, हमारे औरंगाबाद के बच्चे, हमारे बिहार के बच्चे, हमारे जो चैनल के द्वारा बाहर के भी जो बच्चे दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा सर? राजेश जी, बच्चों को मैं इतना कहना चाहूँगा, उसके संदर्भ में मैं असफलता की कहानी भी अपनी सुना देता हूँ। मैं जब मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए गया था तो सेंटअप में फेल कर गया, और सेंटअप में फेल कर जाने के बाद हमें सेंटअप होने से मैट्रिकुलेशन में रोक दिया गया। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था उस समय। 10th में 7th के बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था मैथ, बायोलॉजी एंड आर्ट्स। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी और एक व्यक्ति ने, एक मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर कुछ ऐसे आक्षेप लगाए कि मैं उसको अपने मन पर ले लिया, जुनून बना लिया। और उस जुनून बनाने के पीछे बहुत ही मामूली बात थी। उसने कह दिया कि आप आज एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाइएगा, और मुझे आ गया संयोग से। लेकिन उसको जुनून जब मैंने बनाया तो मैं न सिर्फ अपने स्कूल से टॉप करके निकला, बल्कि कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी थे जो आज तक हमें लगता है टूटे नहीं होंगे। चलिए, जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए, और ये बहुत बड़ी प्रेरणादायक कि जुनून होनी चाहिए। इसलिए असफलता से कभी भी द्रवित मत होइए, सफलता तो आनी ही है।
रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, ठम ठोक ठेकता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो आप प्रयास कीजिए, सब कुछ ठीक है। अब मैं सर से भी लास्ट में, सर आप बच्चों को क्या मैसेज देने पाएंगे अपने जीवन को उतारते हुए? मैं बच्चे को यही कहना चाहूँगा, ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, क्या है मज़ा जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर। My students, from this auspicious dais, I would like to narrate only one thing before you. You must make yourself knowledge-centric learners under the auras roof of Sityog Institutes. You must make yourself बेहतरीन संस्कार बेस्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज ये तो शुरुआत हुई है सर, ये तो एक शुरुआत हुई है आपकी। अगर हमें शुरुआत में ये कहूं कि द मॉर्निंग शोज द डे, व्हाट द थिंग्स एंड नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड हियर, इस खेती की उर्वरा आपको जिंदगी भर काफ़ी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने सितियोग कैंपस की, नापने को सारा आसमान अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत आगे बढ़ें, ये शुभकामना मैं अपनी ओर से, अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से, इस भास्कर नगरी की ओर से आप सबों को दे रहा हूं। और योगेंद्र बाबू, आपसे मैं बहुत प्रभावित हूं, मैं तो आपको एक आइकॉन मान लिया, और राजेश जी तो खैर बेस्ट bosoms of mine that always make the good idols image in my heart and mind always. क्या बात। मैं कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम्पल लीजिए राजेश जी से और जोगेंद्र बाबू से भी। जोगेंद्र बाबू का प्रोफेशन लॉ है और शिक्षा के क्षेत्र में पहली ऐसी इंस्टीट्यूट थी जो औरंगाबाद में आई। तो मैं चाहूँगा कि आप जोगेंद्र बाबू और राजेश जी के लिए भी बहुत बहुत तालियां बजाइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे शहर के दो प्रख्यात पर्सनालिटी हमारे स्टूडियो में आए और औरंगाबाद ही नहीं पूरे बिहार के छात्र छात्राओं में शिक्षा की गिरती हुई इमेज को कैसे उभारे, और जिस तरह से सर लोग ने मैसेज दिया कि असफलता से मत डरो, इधर उधर मत देखो, यूट्यूब और सोशल वर्किंग को एक साधन बनाओ लेकिन संसाधन मत बनाओ। और आपका जो बुक्स है, जो टेक्स्ट बुक है, जो उसके रेफरेंस बुक है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। नॉलेज ही आपको काम आएगा और उस नॉलेज पर टिके रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं फिर से सितियोग खबर के मुख्य संपादक होने से हमारे दोनों गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।